नहीं तो उनकी सबन की लिस्ट दे दीजिए मकू। और देव उठनी पे इनको पैते काट लीजिए। ए जी गुरु जगत में है बड़ो। कैसे भैया? अरे गुरु जगत में है बड़ो रे, गुरु से बड़ो न कोई। गुरु जगत में है बड़ो और गुरु से बड़ो न कोई। गुरु ज्ञान देता सदा तो मोक्ष गुरु से ही कहते हैं। बिना गुरु के न मार्गदर्शन होता है और न इस जीवन का उद्धार होता है। बात तो सही है, लेकिन गुरु की न कोई पदवी होती है, न कोई स्थान होता है। अंधेरे से उजाले में लाने वाले को गुरु कहा है। अंधेरे से उजाले में लाने वाले को गुरु कहा है। दृष्टांत के तौर पर अगर कोई लुगाई को मोटियार बैठ जाए, सट्टाबाजी खेलवा लग जाए और चतुर लुगाई अपने पति को कंट्रोल करके अगर सही रास्ते पर ले आए तो लुगाई को भी आप गुरु मान सकते हैं। जब ये गुरु नाम की वाणी एक गायन के ग्वाड़े ने अपने कानों से सुना और विचार किया कि गुरु चर्चा पे बहुत से लोग चर्चा करते हैं और कहते हैं कि गुरु के बिना मार्गदर्शन नहीं है, इस जीवन का कोई मोल नहीं है, तो हमें भी कोई छोटा मोटा गुरु बना लेना चाहिए। उस गायन के ग्वाड़े के मन में गुरु बनाने की भावना जागी। जो कोई पीले वस्त्र पहने संत बाबा मिलता तो वह ग्वाला हाथ जोड़कर कहता, बाबा मुझे चेला बना लो, मेरे गुरु बन जाओ। तो जैमिनी के स्वभाव को देखकर कोई चेला नहीं बनाता, क्योंकि ग्वाड़े का तो हाल ही बेहाल होता है। उसके स्वभाव को देखकर किसी ने चेला नहीं बनाया, लेकिन उसकी तो अंतर आत्मा में लगन लगी हुई थी। एक दिन जैमिनी ने अपने घर से गैया खोली और जंगल की तरफ से संत वेदव्यास महाराज गांव की तरफ आ रहे थे। जैमिनी ने विचार किया, भगवान आज कोई बड़ा संत आ रहा है, लेकिन जब कोई छोटे महात्मा ने ही मुझे चेला नहीं बनाया तो शायद ये भी मुश्किल बनाएगा, लेकिन कोशिश करूंगा। जैसे ही वेदव्यास सामने आया, जैमिनी ने अपनी लाठी को पटक दिया, डंडे की तरह चरणों में गिर गया। दंडवत प्रणाम करके और चरण पकड़ लिए। वेदव्यास महाराज ने कहा, अरे बेटा मेरे पैर तो छोड़, बस मैंने तेरे लिए आशीर्वाद दे दिया, अब जा तेरी गैया जाकर चरा। नहीं बाबा, मैं तेरे चरण जब छोड़ूंगा जब तू मुझे चेला बना लेगा और मेरा गुरु बन जाएगा। वेदव्यास महाराज ने कहा, छोरा गुरु चेले के संबंध को तू क्या समझ पाएगा, इसे निभाना बहुत कठिन है। जैमिनी खड़ा होकर कहने लगा, रे बाबा जी क्या मैं इंसान नहीं हूं? मुझे कोई चेला नहीं बनाता। अगर आपके लिए मेरी जान चाहिए तो मेरी जान भी दे सकता हूं, लेकिन मुझे चेला बना लीजिए। जैमिनी की बातों में वजन दिखाई दिया। वेदव्यास महाराज ने कहा, ठीक है मैं तुझे चेला बनाऊंगा, लेकिन मेरी दो बातों का पालन करेगा तब। कौन सी महाराज? अरे एक तो तुझे तेरे परिवार से और इस संसार से नाता तोड़ना होगा, और दूसरी बात हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखना होगा। जैमिनी ने कहा, अरे बाबा संसार से तो मैं नाता तोड़ दूंगा, लेकिन घर वालों से कैसे नाता तोड़ सकता हूं? बोल सोच ले, जब ही तो मैं कहता था गुरु चेले के संबंध को तू नहीं निभा पाएगा। फिर जैमिनी ने सोचकर सोचा, पहली बार किसी ने चेला बनाने को कहा है, और ये भी अगर चला गया तो मुझे शायद कोई चेला नहीं बनाएगा। कहने लगा, बाबा ठीक है, आज ही मैं मेरे परिवार से नाता तोड़ता हूं, संसार से भी नाता तोड़ता हूं, और हर स्त्री को मां और बहन की नजर से देखूंगा, तुम्हारे चरणों की कसम लेता हूं। वादा किया, गुरु मंत्र लिया, कंठी माला गले में डाली, और जैमिनी अपनी गैयाओं को छोड़कर वेदव्यास के साथ वापस जंगल को चला गया। शाम को घर गैया पहुंच गई।
ग्वाला नहीं पहुंचा। घर वालों ने भी सोचा कहीं बैठ गया होगा। रात निकल गई, सुबह भी नहीं दिखाई दिया। तो जंगल में जाकर के भी जैमिनी को ढूंढा, नहीं पाया। रिश्तेदारियों में भी सुराग लगाई, कोई सुराग नहीं मिली। आखिरकार माई बाप भाई भौजाई और जैमिनी के लिए हाथ धोकर बैठ गए कि शायद अब जैमिनी इस दुनिया में नहीं रहा। उसे जमीन निगल गई या आसमान खा गया। इधर जैमिनी वेद व्यास महाराज के साथ बियाबान जंगल में भगवान का भजन करता है, धूना पकाने के लिए कंडा बीन कर लाता है और गुरु की सेवा करता है। एक दिन अचानक झक दोपहरी में बाजरा का मंडा न खैर सो गियो। अचानक दोपहरी का एक सपना आता है और सपने में जैमिनी क्या देखता है, पूरा परिवार जैमिनी के चारों तरफ खड़ा है और आवाज लगा रहा है, छोरा खड़ा हो घर को चल। जैमिनी की आंखें खुली तो कुटिया के अलावा कुछ नहीं दिखाई दिया। एकदम जी घबरा गया, विचार करने लगा, रे भगवान आज मेरा परिवार मेरे सपने में आया तो हो ना हो मेरे परिवार के ऊपर कोई ना कोई संकट पड़ गया, चलकर मिलना चाहिए। और जैमिनी खड़ा होकर वेद व्यास महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, रे बाबा आज मेरे घर वालों की याद सता रही है, केवल 2 दिन के लिए मुझे गांव भेज दो। वेद व्यास महाराज ने मना किया तो जैमिनी किस तरह गड़गड़ाने लगा, रे कैसे गड़ा भैया? ए रे रे खेना दे कैसे? अरे खेना दे बाबा 2 दिन कूखे ना दे मन मेरे आवे रे। खना दे बाबा 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। रे मैयार बापन की भाई की सो मैयार बापन की मैडम की याद सतावे रे। नाद बाबा 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे। नाद बाबा 2 दिन को खेना दे मन में आवे रे। मैया बापन के तेरे आगे याद सतावे। कहे गुरु नो बहन बात सुन मेरी, तेरे नहीं है मैया बाप लुगाई तेरी। मैंने मना करी तो से भारी, तू जबरन चेला बनो याद अब आ रही मैया प्यारी। अरे बेटा जैमिनी, तूने मेरे से वादा किया था परिवार से नाता तोड़ने का और थोड़ा ही दिन में घर कान की याद आवा लगी रे। मैं तुझे गांव नहीं जाने दूंगा, धूना पकाने के लिए चल कंडा बीन करके ला। तो जैमिनी की आंखों से टप 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 आंसू टपकने लगे। कैसे? वेद व्यास महाराज ने देखा, छोरा तू तो तेरे परिवार से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, अरे मुझे भी तेरी आंखों में तेरे परिवार का प्यार दिखाई दे रहा है। अवश्य जाना और जाकर तेरे घर वालों से मिलना, लेकिन मिलने के बाद जरा ये भी तो देखना तेरा भी परिवार तेरे से प्रेम करता है या नहीं। बाबा ये मैं कैसे देख पाऊंगा? जा तेरे घर वालों से जाकर मिल और मिलने के बाद बीच आंगन में झूठा पेट दुखाना और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच जाना। मैं भी पीछे से आ रहा हूं। कैसे भैया? अब तू बेगो घर को जा जो, तेरे माँ बापन की करिज पर छा जाते ही पेट दुखा जो। अज्ञा लेर गुरु से आयो कैसे? और गयो गांव में आय मात ने बारो लाड लड़ायो। आजा आजा रे कैसे? आजा आजा रे ओ मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। आजा आजा रे आजा आजा रे ओ मेरे प्यारे लाल खेलो नारे गोदी के। अरे कर कर भारी याद लाडले रो भाई मैया तेरी, कर कर भारी याद लाडले रो भाई मैया तेरी। और 2 दिन बेटा कैसे? 2 दिन बेटा भूखे मर गए ऊंट भेड़ और छेड़ी तेरी मैया ने। ओ तेरी मैया ने अपाटे दुखो पायो रे। ओ मेरा गोदन का खेलाया मोड़ो आयो रे। तो नारी आई प्राणन प्यारी। कैसे? ओ नारी आई प्राणन प्यारी और करसोल सिंगार बलम के ठाडी देख गाड़ी रे ढोला तोई पे लगायो कालो कजला। ओ मोने छोड़ गो अकेली फाड़े बदला रे 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 ढोला तोई पे। अरे ढोला तोई पे लगायो कालो कजला। ओ मोने छोड़ गो अकेली फाड़े बदला। तो मिलो
बारी बाहर पहुंच गयो घर मैया के ठेठे। कैसे? और करे गुरु के बेन याद जब एक दम क्यों पेट के नाद बाबा दो दिन को के नाद मन में आवे रे। हे भैया बापन के तेरे आगे याद सतावे रे के नाद बाबा दो दिन को के नाद मन में आवे रे। हे भैया बापन के तेरे आगे याद सतावे। जैसे ही जैमिनी अपने परिवार से मिलने के लिए घर पहुंचा और जैसे ही माई बापों के जब जैमिनी नजर पड़ा तो भागकर बेटे के गले से लिपट गए। अरे बेटा तू कहां चला गया, देख तेरे बिना हमारी गृहस्थी का क्या हाल हो गया। इधर जैमिनी की घरवाड़ी कहवा लागी रे नेठोरा सुपनान में को दिखियो। ओ मैंने ये एक दिन किसा किसा काटिया मेरी मैं नहीं जानी रे। कैसे? जैमिनी ने विचार किया भगवान मेरा परिवार तो मेरे से कितना प्रेम करता है। और वेद व्यास महाराज ने कहा इनकी परीक्षा लेना, झूठा पेट दुखाना, तो ठीक है अब मैं मेरा झूठा पेट भी दुखा लेता हूं। मिलने के बाद जैमिनी ने झट से पेट दुखाया और धीरे धीरे पैर पीटते पीटते लंबा श्वास खींच गया। तो लियो पेट दुखाए मां तो बाकी भागी भागी डोले। कैसे? अब लियो पेट दुखाए मां तो बाकी भागी भागी डोले। और झूठे पीटे पांव लाड लो मोहंडा सू को बोले। कोई वेद बुलावा जावे, कोई शानो भोपा लावे, काई दुखे बलम हजारी ऐसे पूछे बाकी नारी। कैसे? ओ बिन हो जाऊं जन्म दुखियारी कैसे पार पड़ेगी रे मारी। ओ बैठ बगल बाकी मैया रे रोवे। कैसे कैसे? अरे बैठ बगल बाकी मैया रे रोवे रे गुजार पकेड़ बाको भाई रे। भैया भैया और दे धरती मेरे मुंडे रोय रही बाकी रे नहीं ओ लोगाई रे। बाकी नहीं ओ लोगाई बाबा मेरे, बाकी नहीं ओ लोगाई रे। धरती मर मुंड रोय रही बाकी खास लोगाई रे। गेल चल तोर बाबो रे आगो। कैसे कैसे? ओ गेल चल तोर बाबो रे आगो सुन लो रे मेरा रवाई रे। भैया भैया और केसर बैठो है कुटम सटाट और दुखेर या कोर काई रे। दुखया कोर काई ओ भैया मेरे, दुखया कोर काई रे। कैसे बैठो कुटम सटाटो दुखया कोर काई रे। तो बाबा मीठो मीठो बोले, बाबा मीठो मीठो बोले। चेला आंख तई को खोले बाबा देखे बाकी नाड़ी। कैसे? अरे पांव पकड़ चरणन में गिरगी बाचेला की नाड़ी। ओ जी जैमिनी ने पेट दुखाया, पूरा परिवार जैमिनी के लिए भाग दौड़ मचा रहा है। सो वेद व्यास महाराज पहुंच गए रे भाई काई होगी हो। एक लुगाई बोली रे बाबा गणादनन में तो या छोरो मिलो, और छोरो मिलो तो काई से अचानक ऐसा पेट दुखा शायद बचने का नहीं है। तो वेद व्यास महाराज ने भी जाकर नाड़ी नब्ज देखना चाहा और नाड़ी नब्ज देखने के बाद कहा रे भाइया रोबासु काई कौन हो वेलो, इसका तो अंत करार आ चुका है। अरे नाड़ी भी झटका दे चुकी है, अब ये बचने का नहीं है। अतरा में तो माई बाप कहवा लग्या रे बाबा जी चाहे मारा प्राणन को ले लो पर मारा या छोरा को बचाई दो। कैसे? इधर जैमिनी की घरवाड़ी कहवा लागी रे बाबा जी मारो तो दुनिया में ही है कि मोटियार है, चाहे मारा प्राणन को ले लो पर मारा मोटियार को बचाई दो। कैसे भैया? वेद व्यास महाराज ने विचार किया रे वास्तव में पूरा परिवार जैमिनी के लिए जान देने को तैयार है। अब केवल ये देखना है कि ये प्रेम झूठा है या साचा। तो कहने लगे रे घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारे मन की भावना को समझ गया। अब चलो आज मेरी भी भक्ति की परीक्षा होगी। एक दूध का कटोरा ला कर दो, मैं उसमें एक ऐसी जड़ी डालूंगा जो कोई उस दूध को पी जाएगा वह सदा के लिए मरेगा, लेकिन उसकी उम्र इस बालक में मिलेगी, यह जिंदा हो जाएगा। सुनता ही सब घर कान को आप सुनगी हो कि डॉक्टर तो जोर को आयो पर मौत के बदले मौत। और दूध को भी कटोरा लाए दे दियो। कैसे? तो लियो कटोरा दूध करी चतुराई। कैसे? अब लियो कटोरा दूध करी चतुराई, झोड़ी में दियो हाथ दूध में देखो राख में लाई। याकू पी भेजे मर जावे और बाकी ऊपर में लगी लाल में झट जंदो हो जावे। पहले मैं तारी बुलवाई बाकू सारी बात बताई, मैया लंबे भरे रे ओ सास मोकू तो आवर दूध में से बास। बाबा कई को पर ले फाड़े
चो बदला में मोगू मारे हाली ढोला मेरो पट्टा छोरा और जणूंगी रे छड्डा इगे भी कान्हाल करेगो और लेर भोटिया नाड़ी होएगो रोटी अलग करेगो। सबसे पहले डोकरी बुलाई रे डोकरी तू ज्यादा झामटा पीट रही है ओन्या कुआ जा ले दूध पी ले थारा छोरो जिंदो हो जाएगो। डोकरी देख कटोरा दूध कूर नखवान न चंडावा लगी रे खेवा लगी रे बाबा जी आग लगा था तेरा दूध में आग लगा था कभी छोरा में। अरे मैं मर जाऊंगी मारा मोटियार चूलान में फूक दे तो डोलेगो और या भी ले रांडी कुरी नाड़ा हो जाएगा। हाली मारा मोटियार खूब मुछन में एठो दे रही हो मैं तो दूसरा छोरो जड़ लूंगी मैं दूध बने साफ मना कर दइए कैसे? अरे लियो बाप बुलाए दूध पीवे की रिबा से कहिए ओ ना चाहिए मोए दूध कटोरा नहीं बाबा मोए भूखे कैसे? पिता पड़ेला चार नाट जब मौत सामने आई तो माँ ने भी मना कर दिया और देखा देख बाप ने भी मना कर दिया भूल गए बेटे को। कैसे? इधर जैमिनी की घरवाड़ी मूंड माथान को भीत कोड़ान सुलगरी फोड़वा सो वेद व्यास महाराज दूध के कटोरा को लेकर जैमिनी की घरवाड़ी के पास पहुंच गए और किस तरह समझाने लगे कैसे भैया? ए जी छोरा की बानार से कैसे? ओ चेला की बानार से कहे मुनि समझाए बेटी पी जा दूध को सो तेरो पति जिंदो हो जाए। अरे बेटी रोवासु कहीं गोन हो बेलो अरे दूध पिएगी तो तेरा पति भी जिंदा होगा और साथ साथ इस दुनिया में तेरा नाम भी अमर होगा कि पति के खातिर घरवाली ने अपने प्राण गंवा दिए। सो जैमिनी की घरवाड़ी खेवा लागी रे बाबा जी पहले या बता छोरा का दाऊ मैया ने कहीं खी मेरी एक आंख माई धरी तो ही पे बोले बेटी उन्होंने तो मना कर दिया तो मुंह पे सुकाई गांठ बांधेगो या भी न्याड़ा गो तीन को मैं न्याड़ा गो तीन की मैं दूध पीर कई कुमारी मोको मोटियार चाहिए तो सियक पुरान माऊ चली जाऊंगी मैं दूध मना कर देती है। और कहीं जवाब देवे जैमिनी की घरवाड़ी क्या दे रही है? और वैसे भी जैमिनी की घरवाड़ी कोई आन देश की कोई नहीं आई कि बढ़िया आगे लिखी भूर सिंह खास का छोरी और कहीं खेरी आगे लिख छोरी क्या करे भैया? मैं को साधुर सास रो कैसे? अरे देख मैं को साधुर सास रो ढोला से ना तो टोरालो रे मैं को साधो सास रो ढोला सो ना तो टोरालो एरे रे चूलो 2 से 10 को दिए पाठी के फोरालो मैं को साधो सास रो ढोला सो ना तो टोरालो छोड़ो 2 से 10 को दे पाटे के फोरालो मैं को सास रो ढोला सो ना तो टोरालो छोड़ो 2 से 10 को दे पाटे के फोरालो। तो सुन नारी के बचन मुनि समझावे सुन नारी के बचन मुनि समझावे तेरो पकड़ो याने हाथ अमर पद पावे। कैसे? भैया एकदम क्रोध बोल रही बेना चूड़ो दियो फोड़ नार के लाल बहे दो नैना खासे आयो तू बाबा जी दे बाडोले मोने फांसी या से काहे मेरो ना तो मेरो बिंगड़े जन्म सटाटो कोई बढ़िया घर में जाऊं बैठी निर्भय मौज उड़ाऊं। कैसे भैया? चेला तो कु प्राण में प्यारो और उठा कटोरा पी जा बाबा धरो दूध को सारो। जैमिनी की घरवाड़ी ने कहा रे बाबा जी थारा आगे नाथन पीछे जेवड़ा सब घर कान को कई गुमार वाली गए दूध पीर तू ही मेरे बढ़ जाए नहीं ये दुनिया में थारो ही नाम अमर कर ले हमको या नाम की कतई जानना कौन या चेला तो को प्यारो और तू या चेला को प्यारो। बोले बेटी बात तो तेरी सही है दूध पीकर मैं मरूंगा तो शायद मेरा भी नाम अमर हो सकता है कि चेला के खातिर गुरु ने जहर पी लिया। कैसे? याकू पी के मैं मर जाऊं चेला खातिर मरे गुरु मेरा नाम अमर कर जाऊं। बाबा उठा दूध को पी गो और है दोनों की सलाह एकदम चेला बैठो चेला बैठो हो जा भाई देखे मैया बाप देख लई तेरी खास लगाई
तो चेला बैठो हुयो छोड़ दियो है सारो परिवार। कैसे? और छोड़े मैया बाप छोड़ दई ठाडे घर के नारे मैं को दो सास रो डोला तो ना तो डोरायो डोरो दो से 10 को दे पार्टी के फोरायो मैं को सास रो डोला तो ना तो डोरायो डोरो दो से 10 को दे पार्टी के फोरायो। वेद व्यास महाराज ने दूध की घूंट लगाई और जैमिनी को इशारे में समझाया, छोरा अब खड़ा होकर देख ले तेरा परिवार तेरे से कितना प्रेम करता है। सो जैमिनी खड़ा होकर वेद व्यास महाराज के चरणों में गिर गया। मुझे माफ करना बाबा, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया और इस झूठे परिवार के लिए मैं भागा चला आया। आज मैंने जान लिया संसार में किसी का कोई नहीं है, और अगर कोई है तो वो मतलबी और स्वार्थी है। आज के बाद मैं इस झूठे परिवार के साथ कभी नहीं टिकूंगा। मैं अब तेरे साथ चलकर जीवन भर भगवान का भजन करूंगा। वेद व्यास महाराज ने मना कर दिया, तू मेरे लायक चेला नहीं है। अब तो तू तेरे गांव में रहकर तेरे परिवार के साथ रह करके भगवान का भजन करना और बाकी की जिंदगी बिताना। नहीं बाबा जी, मैं भगवान का भजन करूंगा। हाँ, मुझे मालूम है तू भगवान का भजन करेगा। भगवान का भजन कौन नहीं करता है, संसार करता है। ठग ठाकुर चोर सब भगवान का भजन करते हैं, लेकिन हर भजन के पीछे कोई ना कोई लोभ छिपा रहता है। नहीं बाबा, मैं बिना लोभ के भगवान का भजन करूंगा। मेरे अंदर कोई लोभ नहीं है। अरे मैं नहीं मानता, करे सब लोभ लेर भक्ति, अरे करे सब लोभ लेर भक्ति। कोई तो धन दौलत मांगे, कोई मांग रियो मुक्ति। मांग रहे पुत्रहीन छोरा, कैसे? और रंडुआ मांगे रांड, हमें भगवान मिला जोड़ा। बिना लोभ के तो भगवान का भजन कोई नहीं करता है। नहीं बाबा, मैं बिना लोभ के भजन करूंगा। जैमिनी जबरदस्ती और वेद व्यास के साथ पुनः जंगल को चला गया। तो छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी, अब छोड़े मैया बाप छोड़ दई नारी। दे बस्ती को ढोक चलो जब गुरु के संग अगाड़ी। दोनों जब कुटिया पे आए, करे राम को भजन दो उन्हें हंस हंस दुनिया बिताए। एक दिन कहे गुरु न्यो भाई, या कामदेव में 10,000 हाथी के बराबर बल दियो बतलाई। या से बचो नहीं कोई जग में, और मोहनी के चक्कर में शंकर भारो भाग्यो वन में। बेटा जैमिनी, अब मुझे मालूम है तू सच्चा संत और महात्मा बन गया, क्योंकि इंसान का जब परिवार से हेत हट जाता है तो वह सच्चा संत हो जाता है। लेकिन अब तू बैकुंठ का वासी तब ही बन पाएगा जब कामदेव के ऊपर काबू कर लेगा, क्योंकि कामदेव के अंदर 10,000 हाथियों के बराबर बल बताया है। भगवान शंकर भी इसके आगे हार चुका है। जैमिनी ने कहा, रे बाबा जी, मैं नहीं मानता इस बात को। अरे मैं जब रोती डकराती लुगाई को छोड़कर तेरे साथ चला आया, तब तो मुझे कामदेव ने नहीं सताया। मेरा कामदेव कुछ नहीं बिगाड़ने वाला। क्या कहता है? क्या करो भैया? मैंने भजन राम को कियो, बस में कामदेव कर लियो। मेरो काम बिगाड़ा काई, मैंने छोड़ी देख लुगाई। मेरो नहीं है नार से हेत जाए नहीं कामदेव की पेट। मैं भजन करूं भगवान को तो मेरी नहीं है जगत से प्रीत। कैसे? भक्ति के बल से लियो सो मैंने कामदेव को झेलियो। मैं को दो सास रो ढोला तो ना तो ढोरायो। ए ढोलो दो से 10 को दे पार्टी के फोरायो। मैं को सास रो ढोला तो ना तो ढोरायो। ए ढोलो दो से 10 को दे पार्टी के फोरायो। तो सुन चेला के पैन पड़े ना चैन, गुरु समझावे मैं करे आऊं तीर्थ धाम कुम अब हरिद्वार को आवे। चेला की इस बात को सुनकर वेद व्यास महाराज तंग रह गए और विचार करने लगे, रे कालपरो की छोकरी घोटून तानी जटा वो कामदेव को जीत लिया। हमें तो हजारे वर्ष हो गई भक्ति करते करते, लेकिन अपने आप पर आज भी भरोसा नहीं है और इसने कामदेव को जीत लिया। चलो इसकी भी परीक्षा लेना चाहिए कि चेला जैमिनी कितना पानी में है
और वेद व्यास के मन में जैमिनी की परीक्षा लेने का भाव पैदा हो गया। सो कहने लगा, बेटा कैसे? तूने कामदेव को जीत लिया, इसी खुशी में मैं कुंभ नहाने के लिए हरिद्वार जाऊंगा और वहीं से जाकर इस बात को उजागर करूंगा कि मेरे चेला जैमिनी ने कामदेव को जीता है, आज तक किसी ने नहीं जीता। लेकिन पीछे से बात मत बिगाड़ देना, क्योंकि आज तक हमारी कुटिया से कोई अतिथि आस निराश होकर के नहीं गया। हाँ बाबा जी, मुझे संन्यास आश्रम का पूरा ज्ञान हो गया, मैं सब संभाल लूंगा, आप जा सकते हैं। कैसे? तो ऐसे बचन गुरु ने खियो, रास्ता बिकट बनी को लियो, पल में ऐसो खेल रचायो, बन झट तेरी यार भेष बनायो। ओ जी, वेद व्यास महाराज कहीं हरिद्वार नहीं गए। हरिद्वार का बहाना लेकर जैसे ही जंगल में आगे निकलते हैं, दिन छिपने को आया तो वेद व्यास महाराज ने अपने बहाने को बदल लिया, नर से नारी बन गए और पूरा श्रृंगार बना करके वापस जैमिनी के पास कुटिया पर किस तरह जाते हैं? कैसे जा रहे भैया? तो लहंगा घूम घुमारो काड़ो। कैसे? ओ लहंगा घूम घुमारो काड़ो, जे में लगो रेशमी नाड़ो, कोंदनी पैर लई कणिया में, हीरा लाल जड़े सणिया में। कैसे? गजरे पहर लिए हाथन में, बिछुआ बाजरे पामन में, नारी बिन गो भारी नीकी, माथे कांच के लप और टीकी, शीश फूल कानन मेरे, कुंडल माथे को श्रृंगार। कैसे? नाक नथलिया फेर गला में, फेरो नोला के हारे ओ, भयो साथ रो ढोला जोना तो ढोला रो, ए ढोलो दो दस को बेपाटी के फोरा रो, मैं को साथ रो ढोला जोना तो ढोला रो, ए ढोलो दो दस को बेपाटी के फोरा रो। कर 16 सिंगारी ओढ़ लई साड़ी और नैनन सुरमा सार लगा लई, होटन पे जब लाली, बाबा बन गो नार नवेली, रे कैसे? नागन सी लहराए बनी में झुकिए रेन अंधेरी। तो बाबा जब कुटिया पे आयो, बाबा जब कुटिया पे आयो, बैठो ऋषि जैमिनी पायो, पूछे नारी के समाचार, बता दे कुण तेरो भरतार। कैसे? नारी नारी मंद मंद मुस्कावे, बाबा को भेद बतावे, संग में नहीं मेरो भरतार, मोकू तो हो गई बहुत अमार। जैमिनी ने वेद व्यास रूपी नारी को देखकर कहा, रे लुगाई कौन जगह से आई है, कहां जाने का विचार है, दिन छिप गया, जल्दी भाग जा। सो वेद व्यास रूपी नारी कहने लगी, रे बाबा जी कहां भगाता है, मैं तेरे जंगल के बीच 4 घंटे से इधर उधर भागती रही, कोई बाबड़ी रूखड़ी ऐसी उलांडी जो रास्ता पगहार नहीं लगी, मैं तो हार्ट फेल होकर मरने ही वाली थी, पर तेरी कुटिया नजर आ गई, सो मेरे जी में जी आ गया और विचार किया आज रात बाबा जी के पास डटूंगी और सत्संग का आनंद लूंगी और सुबह अपने घर चली जाऊंगी, मैंने तो तेरी शरण ली है बाबा। कैसे? नाना ना 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 ना, मैं तुझे कुटिया में नहीं डटने दूंगा, चाहे जंगल का जानवर खाए या कोई गुंडा बदमाश लूटे। मेरे बाबा वेद व्यास कह कर गए हैं कि स्त्री से तो 100 कोस दूर रहना चाहिए। मुँह पे जेबर बाबा मोटो, कैसे? अरे कैसे जाऊं रात अंधेरी, देख जमानो खोटो, ओ लोचा गुंडा मले गेलो में खाकू में भागो। कैसे? और मैं तेरी या की जात बड़ा मोए झाड़ झाड़ लागू रे नाटे में ते। कैसे? अरे देख नाटे में ते बाबा जी जमान और वारो खोटो रे। अहारे नाटे में ते बाबा जे जमानो वारो खोटो रे। रे 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 मुँह पे चांदी को सुने रोजेवर मोटो रे, नाटो में तो बाबा जे जमानो वारो खोटो रे। मुँह पे चांदी को सुने रोजेवर मोटो रे, नाटो में तो बाबा जे जमानो वारो खोटो रे। मुँह पे चांदी को सुने रोजेवर मोटो रे। धन्यवाद। फिर भी और जैमिनी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया और बार बार फटकार लगाता रहा। तो क्या किया? क्या भैया? सुन नारी के वचन मुनि समझावे, सुन नारी के वचन मुनि समझावे,
और है तेरी या की जात यासू एक पेच को खावे। बाबा मत नाटे तू मोसे, सीधी शादी में मेरे बाबा कपट करूं नहीं तो से। कैसे? तू हंसे क्यों नहीं जावे, कई को मारो मुंड बचावे। 16 बादों ने कैसे? ओ 16 बादों ने आज की रे रात बाबा जी रे थारी कोठिया मैं 16 बादों है, 16 बादों ने आज की ओ रात बाबा जी थारे कोठिया में। महाराजी नरजी ना मीठो मीठो बाबा जी रे थारी कोठिया में 16 बादों ने, 16 बादों ने आज की ओ रात बाबा जी थारे कोठिया में। तो बाबा राजी कर लियो भाई। कैसे? और उठा हाथ से खटिया बाने भीतर दइए बिछाई और आगल दइए लगाए खाट पे सो गई नखराड़ी। कैसे? ओ बाबा चूड़ी रही बजाए हाथ की बजा रहे तारे ओ नाचे बाबे बाबा जे जमानो भारो फोटो रे ए वो पहचाने को तो डेरो जेवर फोटो रे नाचे बाबा जे जमानो भारो फोटो रे ए वो पहचाने को तो डेरो जेवर फोटो। जैसे तैसे वेद व्यास रूपी ने वेद व्यास रूपी नारी ने जमनी को राजी कर लिया ताना मार के। अरे तू कैसा संत महात्मा है रे, तेरे अंदर तो दया का खोज ही नहीं है और बिना दया के तो संत भी कसाई होता है। ओ भगवान मैं किस कसाई के पाले पड़ गई, मेरी रक्षा करना प्रभु मेरी रक्षा करना। जैमिनी ने कहा चल 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 बक बक मत करे, मैं सच्चा संत महात्मा हूं। तेरी खटिया को अंदर लगा ले और आगड़ को मजबूती से जुड़ ले। आज रात में धूणा पर बैठकर भजन करके भगवान का और रात निकाल दूंगा, लेकिन सुबह भाग फटने से पहले ही घर को चली जाना, मुझे दर्शन मत देना, नहीं तो धूणा से चिमटा काट कर ढा लगा दूंगा। हाँ बाबा जी सुबह तो मैं जल्दी ही चली जाऊंगी। ऐसा कह करके वेद व्यास रूपी नारी अंदर खटिया जमा लेती है, रागड़ को मजबूती से जुड़ देती है और बाहर जैमिनी हाथ में माला लिए भगवान का भजन करने को बैठ जाता है। जैसे ही आधी रात ढलने को आई तो अंदर से वेद व्यास रूपी नारी ने चूड़ियां बजाना चालू कर दिया। कैसे? ओ जी गाना गाना चालू कर दिया। कैसे गा रहे भैया? ओ मेरे सपनों के राजा कब आएगा तू। और जैसे ही चूड़ियों की झनकार अरे गाने की भड़क जैमिनी के कानों में पड़ी तो हाथ से माला छिटक कर धूणा में गिर गई। कैसे? विचार किया रे इस जंगल के मायने गणी गणी दूर तक कोई गांव नहीं है और यहाँ स्त्री का कहीं काम रे, मो तो ईशो लगे जाना हमारी भक्ति पे राम जी प्रसन्न होगी। सबसे पहले मैंने रोती डकराती घरवाड़ी को छोड़ा तो भगवान ने खुश होकर मेरे वास्ते कोई इंद्र की परी को भेजा है और इसकी चाल ढाल भी सबसे अलग है। मिलकर दो बातें तो करनी चाहिए। और जैमिनी का मन में कहीं भाव पैदा हो मेरे, क्या हो भैया? चूड़ी बजावे हाथ की लेवे जमाई कामनी। कैसे? लाग्यो मदन को जोरो जब धूणा पे बैठो जैमिनी। भक्ति से लोबा की हटी जाग्यो मुनि को काम है। कैसे? तेरिया में मनवा को फंसो भूलो हरि को नाम है। तो चूड़ी भीतर नार बजावे। कैसे? ओ चूड़ी भीतर नार बजावे बैठक बाबा देख लगावे। अब तो मेरी सूदी आगी मोसे हो राम जी राजी। भक्ति आडी मोकू आई बन में भेजिए देख लुगाई। बाबा देवर डील के मेठा और ठाडो हो गो धूणा पे जब दे मुचन के ऐठा। पानी फेंक दई मृग छाला और धूणा दियो रपेट तोड़ दई देखो कंठी माला। तो बाबा डोले धार नार की भीतर बिछ रही खाट। कैसे? टुकड़िया सुबा थन पेड़ो से कोई दे तो माँ कहला दियो नारे मत बाबा जे जमानो भारो फोटो रे ए वो पहचान दे गो तो नेरो देवर फोटो रे नाचे मत बाबा जे जमानो भारो फोटो रे ए वो पहचान दे गो तो नेरो देवर फोटो रे। जैसे तैसे वेद व्यास रूपी नारी ने और जैमिनी का मन जीत लिया और भगवान की भक्ति से ध्यान हटाकर अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो जैमिनी खड़ा होकर
माला को भगाता है और कुटिया के चारों तरफ चक्कर काट कर आवाज लगाता है, रे अंदर सोने वाली लुगाई आगड़ को खोल, अंदर मेरी खड़ताल धरी है। 4 बजे का टाइम होने को जा रहा है, मैं भगवान का भजन करूंगा। लेकिन अंदर से वेद व्यास रूपी नारी साइलेंट हो गई, ना आगड़ को खोला। काफी आगड़ को खोलने की कोशिश की, किवाड़ को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन आगड़ भी नहीं खुली। तो क्या होता है, क्या हो भैया? धूणा में पानी दियो। कैसे? ओ धूणा में पानी दियो, ऐसी पड़ी बापे बिथा, माला बगा दई हाथ से फेंके कमंडल चिमटा, धक्का लगावे जोर से किरवाड़ पिण खूटे नहीं। कैसे? आगड़ जुड़ी बन जोर की लातन से उठूटे नहीं। अरे वेद व्यास कोरवाई चेला, कैसे कैसे? वेद व्यास कोरवाई चेला रे, कुटिया पे पड़ धीरे धीरे हेला। वेद व्यास कोरवाई चेला रे, कुटिया पे पड़ धीरे धीरे हेला। वेद व्यास कोरवाई चेला। ओ जागे रे चोनर सोवाड़ी रे, खेर ताल धरी रे भीतर मारे। जागे रे चोनर सोवाड़ी, खेर ताल धरी रे भीतर मारे। जागे रे चोनर सोवाड़े। अरे काई रे कर गोजन बाबा जी। कैसे कैसे? काई रे कर गोजन बाबा जी, या तुम्हारा रे करम की आबाजे। काई रे करे गो जान बाबा जी, या तुम्हारा रे करम की आबाजे। काई रे करे गो जान बाबा जी। तो हिला देवे रात मुनि की एक पेच को खावे, और सब्बल लेवा काजे ऊ तो बागुड़ला में जावे। बाकू दिखायो जब बाड़ो, कैसे? बा में भीतर छेड़ी बंद रही सोवे छे छेरुआड़ो। खूटा सब्बल को वहां पायो, बने जाते ही खुशकायो। खूटो छोड़ो बकरा काड़ो, बैठो होगो रे छेरुआड़ो। कैसे? बने करो चोर को हल्ला मातो, भेड़ा कर दिया गल्ला, दुनिया पीछे पड़ती जावे। बाबा जी खेइन को सरकावे। कैसे भैया? बाको ऐसो उसर बिंदगो, नीचे झाड़न के घुस बेड़गो, दुनिया बेगद गांव को गई है। बने गेल कुटी की लइये जान बचाए, कुटी पे चंडीगढ़ भाई बंदो। कैसे? वाद्य सब्बल कीर चोट करो बन छोटो सांडो। नारे बदे बाबा जे जमानो मारो खोटो रे। ए वो पहचाने गो तो रे रोजे वर मोटो रे। नारे बाबा जे जमानो मारो खोटो रे। ए वो पहचाने गो तो रे रोजे वर मोटो रे। जैसे तैसे सब्बल को पाया, अपनी जान को भी बचाया, कुटिया के ऊपर सवार हो गया, छत को फोड़ डाला। कैसे? ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके, ऐसो कामदेव को जोर देख बाबा को मन भटके। छत फोड़वा लागो सब्बल जोर जोर सु पटके। छत में कर दियो संदो छोटो, छत में कर दियो संदो छोटो। बाबा कणिया ऊपर मोटो, बाका किशा करम की बाजी। कैसे? और गयो छत में उड़ज के ऊपर लटक रही हो बाबा जी। कैसे भैया? बोला जुलत में मेरे बेटा ने जोरी सु दोनों पांव फंसा दिया, ना नीचा कोई पद के ना ऊपर कोई घुस के। तो बाबा बाहरो जोर लगावे। कैसे? बाबा बाहरो जोर लगावे, बाकी एक पेच को खावे। बाने करी डील की माटी, बाकी छिलगी खाल सटाटी। बाके रोस बदन में भर गो, और कर ऊपर को हाथ महात्मा एकदम नीचे गिर गो। बैठी हो जा तू सोवाड़ी। कैसे? बैठी हो जा तू सोवाड़ी, तेने कर दई मोसे बारी रे, घूंघट खोल दे। कैसे? खोल दे सोवाड़ी मानो प्यारी रे, ओ तेने करी है जो लम्ह मोसे बारी रे। घूंघट खोल दे, ओ घूंघट खोल दे सोवारे मानो प्यारी रे। तेने करे जो लम्ह मोसे भारी रे। बोल दुपट्टा खींच लियो कालो। कैसे? बाबा तिरिया के बदले मेरे पायो बाकू भाई मुझवाड़ो। नाचे माते बाबा जे जमानो मारो खोटो रे। ए वो पहचाने गो तो रे रोजे वर मोटो रे। नाचे बाबा जे जमानो मारो खोटो रे। ए वो पहचाने
जैसे तैसे कुटिया के अंदर भी कूद गया और दुपट्टे को खींच कर दूर भगाया तो वहां स्त्री का काम रे मातो वेद व्यास महाराज डाडी मूछन केठो दे रही हो। देखता ही पामन में पानी पड़ गई और या ठहरो तो हरिद्वार में कुंभ नहावा गियो कुटिया में कांसू आवे गिरो। कैसे? चरणों में गिर गया और कहने लगा बाबा मुझे माफ करना, मैंने जान लिया कामदेव के अंदर 10 नहीं 20,000 हाथी के बराबर बल होता है। बेटा जैमिनी तूने कसम खाई थी कि हर स्त्री को माँ और बहन की नजर से देखूंगा, या तुझे कहीं होगी और बोलिया में मारो कहीं दोस्त कौन सटेटा दोस्त थारो ही है। मैंने आपको गुरु बनाया इसलिए कि मुझे आत्मज्ञान हो जाए। अरे जाना कहीं संस्कृत में श्लोक कहता है दियो मैंने रात दिन रिटो, लेकिन आत्मज्ञान नहीं हुआ। असली गुरु ज्ञान तो आज दिया है जो मेरे हृदय के चारों पट खुल गए। आज मुझे पूरी तरह आत्मज्ञान हो गया, मुझे माफ कर दे मेरे बाबा। आज फिर से तेरे चरणों की कसम खाकर कहता हूं कि हर स्त्री को आज के बाद माँ और बहन की नजर से देखूंगा। तेरी या नहीं है 100 कोस। कैसे? देख गुरुजी चेला के जब उड़े बदन के होश, मैं गलती की माफी चाहूं ओजू कदे न उबड़ जाऊं, अब तू काई जतन करेगो। कैसे भैया? छत फोड़ दी कुटिया की या मैं पानी देखे भरेगो। बेटा जेमिनी या थारा दुख तो ही को इसलिए पड़ता नहीं या मोटा दुख कर दियो रे सटाटा चौमासा को पानी गदद 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 कुटिया में दाकेगो और अब चौमासो किसा कटेगो। कैसे कटेगो भैया? आरे रे रे कैसे तो ए रे 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 कैसे तो काटेंगे रे चौमासो रे दावे उधारे। कैसे कैसे कैसे? ओ बरसा को रे पानी छोरा कोटिया में भरे गो। ओ रे 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 कैसे तो काटेंगे वो चौमासो रे दावे दारे वो मारे साको रे पानी छोड़ कोटिया में भरे गो रे। बेटा अब तू राम भजन कर भाई, कामदेव के आगे तेरी एक पेच नहीं खाई रे। भजन में पड़े गजब के आटे, कैसे? रास्ता छोड़ चलेंगे आगे लगेंगे गोखरू काटे। राम से हेत लगा लो भाई और हरदम 8 घड़ी जपो तम मुख से श्री रघो राई। तो राम नाम भूलो मतीर कही गुरु की माने। कैसे? जैसे राम और अजर अमर कर दियो रे राम ने। पवन तोरे हनुमान नाटे हाथो बाबा जे जमानो भारो खोटो रे। वो पहचाने को मेरो देवर मोटो रे। नाटे बाबा जे जमानो भारो खोटो रे। वो पहचाने को मेरो देवर मोटो रे। रामचंद्र भगवान भगवान की जय।